अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 हमने कंप्लीट कर लिया था, तो उसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने उसके पहले 4 न्यूमेरिकल किए थे। आज हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 से। तो सबसे पहले हम उसका डेटा देख लेते हैं जी। स्टेटमेंट को पढ़ें। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर, एक आयरन वायर है और उसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 × 10⁻⁴ ओम है। ठीक है, आयरन वायर की रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ ओम। अच्छा जी, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी रेजिस्टेंस 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगी। ठीक है जी। इफ़ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जबकि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमारे पास है जी 5.2 × 10⁻³ पर केल्विन। ठीक है जी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का यूनिट पर केल्विन होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और वो फार्मूला हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू RT - R0 ओवर R0 T। इसमें टेम्परेचर रेजिस्टेंस एट T यहाँ हमें कितना दिया 500, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे पास यहाँ दो हैं, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और एक 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। ठीक है जी। सो टेम्परेचर हमारे पास है जी 500 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो केल्विन है। जब भी आपके पास टेम्परेचर हो आपने उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसका फार्मूला क्या है केल्विन का, टेम्परेचर इन केल्विन इज़ इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर दो टेम्परेचर माइनस हो रहे हों तो फिर आपको किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर दो टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो वो डिफरेंस जो सेंटीग्रेड में होगा वही केल्विन में होगा, इसलिए आप कन्वर्ट किए बगैर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर दो टेम्परेचर का डिफरेंस ना हो तो फिर पहले आपने क्या करना है, उनको केल्विन में कन्वर्ट करना है। सो टेम्परेचर डिफरेंस मैंने निकाला तो वो 500 आया, तो केल्विन में भी कितना होगा, केल्विन में भी वो 500 ही होगा। तो ये फार्मूला हमारे सामने है, यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है RT। तो RT कैलकुलेट कर लेते हैं जी। उसके लिए क्या होगा, R0 और T डिवाइड हो रहे हैं, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा R0 T इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा हमारे पास RT माइनस R0। RT को यहाँ रहने दें, ये R0 माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस R0। तो यहाँ से R0 कॉमन निकाल लें, तो यहाँ बच गया अल्फ़ा T प्लस यहाँ बच गया 1 इज़ इक्वल टू RT। अब मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, RT इज़ इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। R0 हमारे पास क्या है, R0 हमारे पास है जी 1 × 10⁻⁴, जबकि 1 प्लस अल्फ़ा हमें गिवन है जी 5.2 × 10⁻⁻³ और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हमारे पास कितना है जी 500। इन सब को आप सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.6 × 10⁻⁴। आंसर आ रहा है जी 3.6 × 10⁻⁴ ओम। जी, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 13.5। हमारे सामने एक सर्किट है और इस सर्किट में दो सेल लगे हुए हैं। पहले सेल का जो EMF है वो 24 वोल्ट है और दूसरे सेल का EMF जो है वो 6 वोल्ट है। पहले सेल का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल के अंदर है वो 0.1 ओम है, और दूसरे सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.9 ओम है, जबकि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है सर्किट में वो 8 ओम की है। अब देख रहे हैं कि दोनों EMF जो हैं वो एक ही टर्मिनल से, दोनों के एक जैसे सेम टर्मिनल कनेक्टेड हैं, इसलिए दोनों में जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ से जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, और यहाँ से जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। ठीक है जी। तो अब चूंकि दोनों
में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों से करंट जो ऑपोजिट डायरेक्शन है उसमें फ्लो कर रहा है, तो इसलिए इन दोनों का जो ईएमएफ है उसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों का ईएमएफ जो है वो चूंकि दोनों के सेम टर्मिनल कनेक्टेड हैं और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए जो इफेक्टिव ईएमएफ है वो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव ईएमएफ हमें निकालना पड़ेगा दोनों के ईएमएफ को माइनस करके। तो इफेक्टिव ईएमएफ जो है हमारे पास आएगा E1 माइनस E2। इसके ईएमएफ को हमने E1 कह दिया जो कि 24 वोल्ट है, और इसके ईएमएफ को हमने E2 कह दिया जो कि 6 वोल्ट है। तो इफेक्टिव ईएमएफ हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 18 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये है कि इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने वो निकालना है। तो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि अगर तो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो तो ऐसी सूरत में बैटरी का ईएमएफ और बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर ईएमएफ मौजूद हो, इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में फिर फार्मूला ये होता है ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आईआर, या यहाँ से अगर हम वीटी की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा ई माइनस आईआर। तो इन दोनों का हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें इस फार्मूले की ज़रूरत है। अब इस फार्मूले में दो चीज़ें जो हमें चाहिए, एक तो हमें चाहिए इफेक्टिव ईएमएफ और एक हमें चाहिए सर्किट का टोटल करंट या इफेक्टिव करंट। तो सबसे पहले हम इफेक्टिव ईएमएफ तो हमने निकाल लिया, ये हमारे पास आया 18 वोल्ट। अब हम निकाल लेते हैं करंट। तो करंट निकालने के लिए हमें पता है कि करंट बराबर होता है इफेक्टिव या टोटल ईएमएफ ओवर इफेक्टिव या टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये देखें तीन रेजिस्टेंस है, 1 2 3, 2 इंटरनल 1 एक्सटर्नल, और तीनों सीरीज़ में लगी हुई हैं। तो सीरीज़ में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैसे निकाली जाती है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम सिंपली जमा कर देते हैं सारी रेजिस्टेंस को। ठीक है जी, इसको हम R कह देते हैं, इसको इसकी रेजिस्टेंस को R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा R कितना जी, हमारे पास 8 प्लस R1 हमारे पास कितना है 0.10 प्लस 0.90, तो ये टोटल हमारे पास बन गया जी 9 ओम। ये हमारे पास आ गई इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकाल ली, ईएमएफ भी निकाल ली, अब हम सर्किट का टोटल करंट निकाल सकते हैं। तो टोटल करंट हमारे पास जो है सर्किट का वो आएगा इफेक्टिव ईएमएफ जो कि 18 है ओवर रेजिस्टेंस जो कि 9 है, तो ये हमारे पास आ गया 2 एम्पेयर्स। ठीक है, अब इस करंट और इस ईएमएफ की मदद से हम इसका और इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं सेल 1 का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और फार्मूला ये हमारे सामने लिखा हुआ है जी, VT इज इक्वल टू E माइनस IR। तो E हमारे पास कितना है यहाँ पर, ये हम इसका ईएमएफ जो 24 है माइनस I। ठीक है जी, अभी I जो हमारे पास है वो हमने निकाला है 2, और R इसकी रेजिस्टेंस हमने निकाली है जी 0.10 ओम। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 23.8 वोल्ट। तो इस सेल का ईएमएफ कितना है 24, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 23.8। इसका मतलब है कि 0.2 वोल्ट जो पोटेंशियल है वो हमारा सेल के अंदर ही ड्रॉप हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेल 2 की। तो सेल 2 में हमारे पास यही फार्मूला लगेगा, VT इज इक्वल टू E माइनस IR। इसका E क्या है 6 है, माइनस I हमने 2 निकाला हुआ है, और R। ठीक है जी, R जो है इसका हमारे पास है 0.9। अच्छा, अब यहाँ पर देखें इसमें करंट जो है इसकी डायरेक्शन इसके करंट के ऑपोजिट है, इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके करंट के साथ क्या आ जाएगा, इसमें जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है उसके साथ क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 1.8, तो ये बन जाएगा 7.8 वोल्ट। तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 7.8 वोल्ट आ रहा है, और इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 23.8 आ रहा है। तो इसके साथ ही हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ।